शुरू करते हैं मुनाफे की मंडी। सबसे पहले बात आज करते हैं गोल्ड की। कल यूएस सीपीआई नंबर के बाद गोल्ड में मुनाफा वसूली दिख रही थी, लेकिन आज हल्की तेजी है। लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है? आगे क्या कुछ हो सकता है? किशोर सर, आप बताइए। जिस तरह से लगातार ट्रंप अटैक कर रहे हैं फेड को लेकर, क्या कुछ हो सकता है? जुलाई में तो अब ब्याज दरें घटने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है, आगे भी कटौती हो पाएगी क्या? जी, ब्याज दरों में कटौती के लिए एक इकोनॉमी में एक पेन आना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपको ब्रॉडर इकोनॉमी की बात करेंगे कि कहीं रिसेशन का डर हो, कहीं जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो, या और लोगों का जो स्पेंडिंग पावर है वो डिक्लाइन हो गया है, तो बट वो कहीं दिख नहीं रहे। अभी भी इकोनॉमी ब्रॉडली पॉजिटिव है। जॉबलेस नंबर्स भी कमज़ोर नहीं हुआ है, कहीं ऐसा मास ले-ऑफ्स नहीं दिख रहे हैं। और इंडस्ट्री भी हेल्दी है, ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है। रेट कटौती करने के लिए दूसरा वजह है कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, बट उतना भी नहीं हुआ। टारगेट रेट के नज़दीक में है, 2% जो फेड का टारगेट रेट है, उसका नज़दीक में है। ये वो एक कारण काफ़ी नहीं है, तो फेड में भी शायद थोड़ा और वेट करके देखना पसंद करेंगे। और ट्रम्प का जो ट्रेड टैरिफ को लेकर वापस एक हलचल मचा हुआ है, एक ट्रेड टेंशन्स बढ़ा हुआ है। और अगर फर्दर ड्यूटीज़ बढ़ाएँगे तो इन्फ्लेशन पे और उसका क्या असर रहेगा, तो आई थिंक फेड ये पूरा वेट एंड वॉच का मोड में रहेगा। हालाँकि हमारा जो प्रेडिक्शन आज भी है कि 2025 का अंत तक 1 रेट कट हो सकता है, उसके बाद 2026 में 3 से 4 रेट कट हो सकता है। आई थिंक उसी प्रेडिक्शन में हम आज भी वही व्यू लेके चल रहे हैं। आज इंट्राडे में बेसिकली क्या है, थोड़ा जो डॉलर का वीकनेस है बिकॉज़ ऑफ ट्रेड टेंशन्स, वो थोड़ा गोल्ड में दिख रहा है। मुझे कुछ ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं लगता है, एंड ओवरऑल में एक बड़ा डायरेक्शन नहीं है। गोल्ड एक रेंज बाउंड मार्केट आप पकड़ के चल सकते हैं। अगर थोड़ा-सा ऊपर आता है 97,500 के आसपास, मैं एक बार इंट्राडे में 400-500 के लिए यहाँ पे बिकवाली का सलाह दूँगा। ओवरऑल में एक रेंज बाउंड मार्केट है, इसके अंदर आप सपोर्ट के आसपास आप बाइंग करके चल सकते हैं, रेजिस्टेंस पे बेच के चल सकते हैं, तो थोड़ा बहुत दोनों साइड पे मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो दोनों तरफ के मूव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अभी रेंज बाउंड मार्केट आपको लग रहा है। और चांदी में क्या लग रहा है किशोर सर आपको? चांदी की चाल, कल एक आई मुनाफा थिंक वसूली थी, आज भी वो क्या जारी रह सकती है क्या? आई थिंक चांदी भी थोड़ा आज इंट्राडे में ऊपर आना चाहिए। 1,12,000 के आसपास आता है तो मैं वहां पे एक बार बिकवाली करना पसंद करूंगा। 1,11,200 के आसपास का टारगेट्स के लिए, एंड 1,12,500 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। करंट प्राइस पे नहीं है, प्रॉब्ली अगर 400-500 रुपए ऊपर आता है तो वहां पे बिकवाली करना बेहतर रहेगा। सोमानी जी, आपकी राय गोल्ड और सिल्वर दोनों पर क्या हो सकती है? बिल्कुल विश्वमोहन जी, कल इन्फ्लेशन डेटा बढ़कर आया, डॉलर इंडेक्स भी सुधर कर है और हमारे यहाँ गोल्ड में हमने करीब करीब ऊपरी स्तर से 1500 रुपए का फॉल आता हुआ देखा है। मुझे लगता है थोड़ा सा आज फॉलो थ्रू सेलिंग दोबारा इसमें बन सकती है। एक पुल बैक रैली का इंतजार है यहाँ पर। ऊपर में अगर 97,000 550, 97,600 यह दायरा एक बहुत ही रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है इस दायरे पर आता है तो गोल्ड में बिकवाली की जा सकती है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 97,000 के लेवल से दिखा सकता है और ऊपर में 97,900 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जहां तक सिल्वर की बात है, मैं किशोर सर से पूर्ण रूप से सहमत हूं। थोड़ा सा सेलिंग आना चाहिए क्योंकि एक अत्यधिक तेजी हो चुकी है। निचले स्तर से करीब करीब 12 से 13,000 रुपया सिल्वर बढ़ गई है और ऊपर में अगर यहाँ कहीं आता है 1,12,200 के आसपास तो वहां पर सिल्वर में बिकवाली की जा सकती है। 1,12,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1,10,500 का लेवल से दिखा सकता है। तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली दोनों में ऊपर में बन सकती है। ओके, क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में एपीआई के जो नंबर है वो दिखा रहा है कि यूएस में क्रूड इन्वेंट्री में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। दूसरी तरफ समर ट्रैवल और जो गैसोलीन के नंबर आ रहे हैं कंजम्पशन के, वो अच्छे हैं, वो सपोर्टिव फैक्टर है। चीन के सेकेंड क्वार्टर के जो नंबर थे वो अनुमान से बेहतर थे। किशोर सर, क्रूड की चाल किस तरह की रह सकती है? आज के सत्र में तो तेजी दिख रही है, लेकिन क्या तेजी बनी रहेगी या फिर से दबाव बनेगा? अगेन आई थिंक यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डॉलर वीकनेस है। दूसरा है कि ट्रम्प रशिया के ऊपर कैसा नजरिया रखते हैं कि थोड़ा अगर सख्त हो जाते हैं तो प्रॉब्ली यहाँ पे फर्दर सैंक्शंस का अगर नौबत आ सकता है, तो प्रॉब्ली यहाँ पे वो डर एक बार के लिए हट गया, बिकॉज 50 दिन का जो टाइम दिया है उसकी वजह से मार्केट्स थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो ओवरऑल में आपको 67 से 69 डॉलर्स के आसपास का रेंज है, या इसी रेंज में ओवरऑल ट्रेड करते हुए नजर आएगा।
एंड अगर आज का इंट्राडे अगर ट्रेड करना चाहता है तो प्रॉब्ली 5770 के आसपास यहाँ पे बिकवाली का सलाह दे सकते हैं। 5660 का टारगेट रख सकते हैं, 5840 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जहाँ तक आपको थोड़ा सा कम रिस्क लेना है और डायरेक्शनल ट्रेड ज़्यादा नहीं करना है तो आपको 5700 का जो पुट ऑप्शन है क्रूड में जुलाई वायदा का 35 रुपए के आसपास अवेलेबल है। इसमें 10 रुपए के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो सिर्फ 20-25 रुपए का आपका रिस्क रहेगा एंड 80-85 रुपीज का आपका अपसाइड टारगेट हो सकता है 5700 का पुट ऑप्शन। ओके, तो पुट ऑप्शंस के जरिए भी जा सकते हैं, अगर रिस्क कम ले सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। 5700 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं आप। सुमानी जी, क्रूड पर आपकी राय? जी बिल्कुल, रेंज बाउंड लगता है मुझे क्रूड, नीचे में 5670, ऊपर में 5770। और कल भी हमने देखा था कि 5765 के लेवल से दोबारा नीचे आके 5690 के आसपास आया, फिर वहां से दोबारा ऊपर घूम रहा है। तो 100 रुपए का जो दायरा है इस रेंज में ही क्रूड ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मेरे लिहाज से थोड़ा सा अगर डिप मिलता है 5690 के आसपास तो खरीदारी की जा सकती है। दोबारा 5760 का टारगेट, 5645 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। जो समर की डिमांड है उसी के चलते ये प्राइसेस भी निचले स्तर में सपोर्ट मिल रहा है। और जो डिमांड कमजोर है, कमजोर डिमांड के चलते ऊपर में 5800 5760 के आसपास सेलिंग आ रही है। ओके।